होती है। आप यहाँ के प्रतिनिधि हो, तो आप ऐसा क्या काम करके दोगे? ऐसा कौन-सी मजबूत मुद्दे हैं, जिस मुद्दे को लेके आप काम करोगे और उस चीज़ को लेके देखिए, रोसड़ा में और दूसरे हैं जो अभी तो विधायक जी वो है वीरेंद्र पास में, जो दूसरे हैं डीजीपी पूर्व डीजीपी जो रह चुके हैं, बीके रवि जी, इनको आप कैसे देखते हैं? जनता इन दोनों के अलावा आपके ऊपर भरोसे अमित शाह जी आए थे, जो कि बहुत लोग सोच रहे थे ये कैसे हो गया? वीरेंद्र पासवान जी के लिए अमित शाह खुद चल के आके प्रचार कर रहे हैं। इस चीज़ को आप कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं? आप यहाँ के प्रतिनिधि हो, तो आप ऐसा क्या काम करके दोगे? ऐसा कौन-सी मजबूत मुद्दे हैं, जिस मुद्दे को लेके आप 1 महीने पहले रोसड़ा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इतना बड़ा प्रोटेस्ट शायद रोसड़ा में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वो ट्रेन रुकवाने के लिए। ट्रेन का काम को लेकर इसमें ज़्यादातर कुछ युवा हमारे वर्तमान विधायक जी के ऊपर, वीरेंद्र पासवान जी के ऊपर आरोप लगता है वो छोटा विधायक है। युवा डरते ने लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि अगर वो हमें सदन तक पहुंचाते हैं, तो मेरा मांग रहेगा रोसड़ा के लिए कि रोसड़ा को जिला बनाने की मांग, रोसड़ा को वो सम्मान दिलाना जिसका वो हकदार घर तेजस्वी यादव आए थे। हुँ। उन्होंने बोल के दिया कि यहाँ पे रोज रात को हमारी सरकार आती है तो जिला बनाएंगे। नहीं। प्रशांत किशोर जी का आरोप उनके ऊपर ये है कि वो पैसे लेके टिकट देते हैं। इस आपके बारे में सुने हैं कि आप नेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुके हैं। हाँ, तो तो फिर मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी इतना अच्छा आगे बढ़ रहे थे तो छोड़-छाड़ के कहाँ राजनीति में घुस गए? नहीं, थोड़ा एक्चुअली क्या हमें युवा राजनीति में आ रहे हैं। इस चीज़ से काम करेंगे। लोग बोला जा रहा है कि पूरे बिहार को रोजगार दे देंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो और भी सरकारें सोची होगी ना, तो वो कैसे सफल नहीं हो पाई और आप कैसे सफलतापूर्वक यहाँ पे लोगों को रोजगार दे पाओगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे हस्ती से जिन्होंने अपनी जर्नी की ओझा शाहपुर से किया था, एक ग्रामीण क्षेत्र से, और वहाँ पे भी एक सफल मुखिया के तौर पे काम कर चुके हैं। और आज विधानसभा तक की सफर तय करने को तैयार हैं और आज मैदान में उतर के काम कर रहे हैं। नाम आप बिल्कुल सुने होंगे उनका, जो चर्चित नाम है जनसुराज से रोहित पासवान जी। मिलिए रोहित पासवान जी से। बताइए रोहित पासवान जी कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बताइए राजू जी कैसे हैं? और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से यहाँ बुलाया। बहुत खुशी है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने जो किया है गाँव में रह कर के और मुखिया के तौर पे भी आपने काम किया, मैंने सुना है काफ़ी अच्छा काम किया है आपने। अब आप विधानसभा की तैयारी करने जा रहे हैं। क्या-क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, अगर बात चैलेंजेस की है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात मेरे लिए नहीं हो रही है, क्योंकि युवा मेरे साथ। अभी बात युवाओं की हो रही है। जब एक युवा कंधे पे ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो बाकी युवा भाई भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और अभी मेरी वही परिस्थिति है कि मेरे साथ ज़्यादातर जो दूसरा विधानसभा के युवा मेरे साथ खड़े, और साथ में बुजुर्गों का भी मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके मार्गदर्शन में भी काम किया जा रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी कम उम्र में मुझ पे मेरे दल के द्वारा, संसद के द्वारा भरोसा जताया गया है, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस क्षेत्र में अभी एक तो वर्तमान में विधायक जी हैं, तो हैं ही बीजेपी के, है ना? वीरेंद्र पासवान जी, और दूसरे हैं जो अभी तो विधायक जी वो हैं वीरेंद्र पासवान, जो दूसरे हैं डीजीपी पूर्व डीजीपी जो रह चुके हैं, बीके रवि जी। इनको आप कैसे देखते हैं? जनता इन दोनों के अलावा आपके ऊपर भरोसा क्यों करे? देखिए, अगर आप बात बीके रवि जी की करिएगा, तो हम कह सकते हैं हमको प्रशासनिक अनुभव बहुत होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर बात रोसड़ा की जाए, तो जो रोसड़ा से जुड़े लोग होंगे, उनको ही रोसड़ा का दुःख दर्द समझ में आएगा। मान के चलिए इस मिट्टी से आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो यहाँ की जानकारी कैसे होगी? जनता की चाह क्या है? रोहित जी बताना चाहेंगे, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बीके रवि जी अब यहीं घर भी बना लिए हैं, तो अब वो भी स्थानीय हो गए हैं। नहीं, घर बनाने से कोई सर स्थानीय नहीं हो जाता है। विचार मान के चलिए कि आज हमने शाहपुर में घर बनाया, कल हमने रोहतास में बनाया, फिर हमने पटना बना लिया, दिल्ली में बना लिया, तो हम वहाँ के स्थानीय नहीं है। जन्मभूमि और कर्मभूमि, तो नाम का ये जन्मभूमि है, नहीं उनका कर्मभूमि है। अच्छा, ये बताइए कि वीरेंद्र पासवान जी का कार्यशैली आपको कैसा लगा है? आजकल युवा कुछ ज़्यादा ही नाराज़ देखिए, उनके इस प्रति। बात का जवाब गाँव ने और रोसड़ा की जो जनता है उन्होंने पहले ही दे दिया। इस पे मुझे नहीं लगता कहीं कुछ कहने की आवश्यकता है, कि जिस भी जगह आप क्षेत्र में जाइएगा, तो उनके प्रति लोगों का जो आक्रोश है, वो बिल्कुल चरम सीमा पे है। आप कहीं भी किसी क्षेत्र में जाइए, आप रोसड़ा के किसी भी क्षेत्र में जाइए, लोगों में उनके प्रति बहुत आक्रोश है। हाँ। वर्तमान की स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं है। अभी हाल ही में अमित शाह जी आए थे, जो कि बहुत लोग सोच रहे थे ये कैसे हो गया? वीरेंद्र पासवान जी के लिए अमित शाह खुद चल के आके प्रचार कर रहे हैं। इस चीज़ को आप कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, देश के जब गृह मंत्री स्वयं मैदान में उतर रहे हैं, एक प्रत्याशी के लिए, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको दिख रहा है कि यहाँ खतरा उनके सीट पे मंडरा रहा है, और किसी और से नहीं है, जनसुराज की ताकत है, युवाओं की ताकत है, ये उनकी चाहत है कि आज पूरा युवा वर्ग जनसुराज के साथ खड़ा है। समझिए कि एक तरीके से जो माहौल है वो डर का माहौल है लोगों के लिए। तब स्वयं गृह मंत्री को रोसड़ा की धरती पे उतरना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, घर-घर तक आप देख रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको फ़ॉलो भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं? अगर आपकी सरकार आप या आपकी विधायक बनते हो,
सरकार आनी या नहीं होनी अलग ही बात हो जाती है। आप यहाँ के प्रतिनिधि हो, तो आप ऐसा क्या काम करके दोगे? ऐसा कौन-सी मजबूत मुद्दे हैं, जिस मुद्दे को लेके आप यहाँ के प्रतिनिधि हो, तो आप ऐसा क्या काम करके दोगे? ऐसा कौन-सी मजबूत मुद्दे हैं, जिस मुद्दे को लेके आप काम करोगे और उस चीज़ को लेके देखिए, रोसड़ा में कई अहम मुद्दे हैं। जैसे रोसड़ा को जिला बनाने की बात पिछले सालों से रोसड़ा को जिला बनाने की बात की जा रही है। अब तक जितनी भी सरकारें आई गई, सबने सिर्फ़ इसको ठगने का काम किया रोसड़ा। यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, कई महीनों तक प्रोटेस्ट किए हैं। कुछ जानकार में भाई-बंधु भी हैं जो रोसड़ा को जिला बनाने के लिए आमरण-अनशन पर बैठे थे। बीस 1 महीने पहले रोसड़ा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इतना बड़ा प्रोटेस्ट शायद रोसड़ा में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वो ट्रेन रुकवाने के लिए। ट्रेन खदान को लेकर। इसमें ज़्यादातर कुछ युवा काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। हाँ, ट्रेन ठहराव की माँग को लेके सभी युवा वर्ग रोड पे आ गए और उसके लिए उन्होंने पहले से एक जो तिथि को तय किया था, इसकी जानकारी सरकार को गई और समझिए कि ठहराव को लेके जो प्रोटेस्ट हुआ, उससे 2 दिन पहले ही अमृत भारत को रोक दिया गया कि शायद इससे युवाओं का जोश थोड़ा नरम हो, ठंडा पड़े और एक होता है ना लॉलीपॉप का, इसी अच्छा, तरीके इसी बीच एक संभावित जी का बयान आया था। हाँ। उन्होंने बोला था कि माँगे तो चलती रहेंगी, है कि नहीं? माँगने से क्या होता है? उसके साथ बहुत सारे वो होते हैं। इस चीज़ को आप क्या अपने हिसाब से नहीं, बताना चाहेंगे बिल्कुल इसमें? गलत है। देखिए, अगर आपको जनता ने आपका साथ दिया, ठीक है? तो विश्वास किया है, ठीक है ना? तो वो माँग करेंगे, क्योंकि माँग क इसलिए भी करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको एज़ अ प्रतिनिधि चुना है। आप प्रतिनिधित्व करती हैं हमारा इस क्षेत्र का, पूरे ज़िले का, तो आपसे जनता आपसे नहीं माँग करेगी तो किससे माँग करेगी? आप केंद्र में बैठे हैं। फिलहाल उनके पिताजी का और उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ था। आपको पता होगा वो बातें? उन्होंने कहा कि हमको जनता आप लोगों से वोट वोट नहीं चाहिए। हाँ। अगर वोट नहीं चाहिए था तो आपकी बच्ची वहाँ तक कैसे पहुँच गई? बिना वोट और जिस रोड जिनको बोले वोट नहीं चाहिए और जिस रोड का मुद्दा उठा था, उनके जाने के बाद फिर उस रोड पे पता नहीं डर के मारे किस वजह से काम भी का स्टार्ट करवाया गया। देखिए, जनता से सबको डर है क्योंकि जनता ही तय करती है, कहते हैं ना, जनता मालिक। बिल्कुल। डर तो उनको भी है। आप लेकिन कहीं न कहीं इस बात को भली-भाँति समझ रहे लेकिन हैं। हमारा सवाल अब ये है हाँ। कि विकास के ऊपर शिक्षा हो, रोज़गार हो, है ना? इन सब चीज़ों के ऊपर हर नेता बात करते हैं चुनाव से पहले। आपको लगता है ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन चुनाव के बाद वो कैसे गायब हो जाते हैं? जैसे हमारे वर्तमान विधायक जी के ऊपर, गंदा पासवान जी के ऊपर आरोप लगता है, भोजपुर का विधायक है। युवा डरते नहीं हैं। हालाँकि विधायक जी आक्रोश में आके बोलते हैं कि मेरे मान के प्रति ये लोग हानि दे रहा है कि नहीं? इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से भी उनका बयान मैंने सुना है। कितनों पे कार्रवाई करी है? तो यानी मतलब इतना आक्रोश हो जाते हैं। कितनों पे कार्रवाई करी तो है? उन्होंने भी तो 100 वादा पे। किया होगा शिक्षा पे, विकास पे, है ना? रोज़गार पे। उन्होंने वादा को पूरा नहीं किया, इस वज़ह से शायद जनता की ओर से आक्रोश उनके मन में। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि आपको भी वोट देने के बाद अगर आप भी आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, फिर आप भी लोगों को इस तरीके से धोखा देते हैं। इस पे आप कैसे लोगों का विश्वास जीतिएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सब लोगों के एक बराबर कभी नहीं तोला जा सकता। मान के चलिए कि युवा वर्ग में जो भी ऊर्जा है, उसका बराबरी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है ना? बिल्कुल। अभी जैसे प्रोटेस्ट का जो चर्चा की है आपसे, सब युवा वर्ग रोड पे बैठा हुआ था। अनशन पे ही 5-5 दिन लोग बैठे रह गए। वो संभव नहीं है सबसे कि इतने समय तक लोग प्रोटेस्ट पे खड़ा हो सके। तो हमने लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि अगर वो हमें सदन तक पहुँचाते हैं, तो मेरा माँग रहेगा रोसड़ा के लिए कि रोसड़ा को जिला बनाने की माँग। रोसड़ा को वो सम्मान दिलाना, जिसका वो हकदार है। तो आपकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। बिल्कुल, या आप गारंटी दे रहे हैं कि आप पूरे बिल्कुल। 5 साल के कार्यशैली में जान लगा देंगे? बिल्कुल, जिला हम बनाने के जितने लिए? बार सदन में बैठेंगे, जब तक रोसड़ा को जिला बनाने का प्रस्ताव वहाँ से नहीं किया जाएगा, पास किया जाएगा, तब तक हम हर बार उस सदन में माँग को उठाएँ। ध्यान से आप लोग हाँ। सुन लीजिए रोहित जी का कहना है कि अगर ये विधायक बनते हैं रोसड़ा विधानसभा से, ये अपना जान लगा देंगे विधानसभा के अंदर रोसड़ा को जिला घोषित करने के लिए, है कि नहीं? अच्छा, आपसे ये भी मैं बोलना चाहूँगा, अभी हाल-फिलहाल में तेजस्वी यादव आए थे। उन्होंने बोल के गया कि यहाँ पे रोसड़ा को हमारी सरकार आती है तो जिला बनाएँगे, नहीं, नहीं, है कि नहीं? रोसड़ा भी और हसनपुर भी आप हाँ, मिस सॉरी। कर रहे हैं। बिल्कुल मैं वो रोसड़ा भी भी, बता दूँ हसनपुर भी। हसनपुर को भी उन्होंने पिछले चुनाव में बोला था कि मैं हसनपुर को भी जिला घोषित करूँगा। तो हुँ। इसमें युवा कुछ कन्फ्यूज़ हो गए। तो वाक़ई में ये बोल क्या रहे हैं? ये एक जगह पे 2 जिला कैसे हमें एक पॉसिबल? बात का आप जवाब दीजिए, आज से 20 साल पहले किसकी सरकार थी? आज से 20 साल पहले किसकी सरकार थी, तब वो कहाँ सोए हुए थे? आज आप रोसड़ा को नहीं बना पा रहे हैं, आप लोगों में कह रहे हैं कि आप हसनपुर और रोसड़ा दोनों को बना दिया। क्या ये संभव है? ये तो पॉसिबल एक अनुमंडल में आप 2 प्रखंडों में दोनों को आप जिला बनाने की माँग कर रहे हैं, ये कहाँ तक संभव है? तो वही हम कह रहे हैं कि जुमलेबाज़ी अपनी जगह है, लोगों को ठगना अपनी जगह है। आप कम से कम इस तरीके की बात नहीं करिए कि लोग उससे बरगला जाएँ। जनता को भी पता है कि संभावनाएँ कहाँ तक जा सकती हैं। अच्छा, अगर मान के चलिए आपकी सरकार आ जाती है या फिर आप विधायक बन जाते हो रोसड़ा का, हुँ। तो अगले
5 साल बाद फिर से जब आप चुनाव लड़ने जाओगे, हुँ। तो अपना एक होता है ना कि अपना अपने काम का जो आप लिस्ट बनाओगे कि जनता को बताओगे, हाँ, मैं ये काम किया हूँ, या फिर जनता को भी आप वो फ़ील करवाओ कि आप अगर विधायक बनते हैं, हुँ। तो अगले आने वाले 5 साल के अंदर उसको क्या-क्या सुविधाएँ मिल जाएगी उस विधानसभा में। देखिए 2 महत्वपूर्ण बात कर ली आपसे, हुँ। जिला बनाने का और ट्रेन खराव का, ठीक है ना? तीसरा तो मेरा अहम मुद्दा है, शिक्षा को एक बेहतर स्तर पे लेके जाना। अभी वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है बहुत निम्न स्तर का है। हुँ। पूरे देश में बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे निचले स्तर पर है, सबसे निचले पायदान पे। उसका कारण क्या है? यही सरकार यहाँ भी और यही सरकार गुजरात में भी है। अगर हम सत्ता में आते हैं, तो निश्चित तौर पे शिक्षा को स्वास्थ्य को अभी आप हॉस्पिटल जाएँगे ना, तो आपको अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, किसी की कोई व्यवस्था नहीं है। एचएचसी में डॉक्टर नहीं बैठते हैं। अगर छोटी से छोटी समस्या आपको होगी तो यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। तो अगर यहाँ की जो जनता मालिक है, अगर हम पे एक बार भरोसा करते हैं, सदन तक पहुँच जाते हैं, तो उनको हमें भरोसा दिलाना चाहिए कि उनके ही क्षेत्र में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा की बात जहाँ तक की जाए, अभी कुछ दिन पहले युवा कॉलेज में बहुत बच्चे थे, वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। उनको क्या कहना आमरण अनशन पे बैठे हुए थे और माँग क्या थी उनकी? पीजी, कि पीजी की पढ़ाई होनी चाहिए। क्षेत्र में इस बात खुशी होनी चाहिए थी कि बच्चे खुद स्वयं ये कह रहे हैं कि हमको पीजी की पढ़ाई पढ़नी है, उसकी सुविधा दीजिए हमें कॉलेज में। हम समस्तीपुर जाने में सक्षम नहीं हैं। कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कहाँ से दिल्ली समस्तीपुर आएँगे जाएँगे? कहाँ से उतना साधन आएगा? ये संभव ही नहीं है। लेकिन अगर नज़दीक में आपके, अगर घर के निकट आपको पीजी की पढ़ाई मिल रही है, तो निश्चित आपको वहाँ पे पीजी की पढ़ाई देनी चाहिए। बच्चे क्या रोड पे आएँगे क्या स्ट्राइक अनशन करेंगे? मतलब अगर मेरा कुछ भी मुद्दा, मेरा कुछ भी माँग हो तो उसके लिए तो रोड पे आना पड़ेगा। 2020 में रोहित जी हुँ। काफ़ी अच्छे संख्या से यहाँ से विधायक बने थे, वर्तमान विधायक जी। तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? देखिए उस संख्या अमित पे अमित शाह जी के आने का कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस संख्या पे नहीं जाना है, ठीक है। अमित शाह जी ने भी उस मुद्दों पे बात नहीं किया इस बार, क्योंकि वो युवाओं का आरोप है बिल्कुल कि जिला बनाने के मुद्दे में बातचीत ही नहीं हो बा पाया। यहाँ तक कि एक हमारे रोसड़ा के भी युवा नेता हैं, जिन्होंने बाय पोस्टर भी वहाँ पे दिखाया था हाथ में रख कर के कि रोसड़ा जिला घोषित करो, लेकिन उस पे मेरे ख्याल से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। बिल्कुल नहीं मिला, चूँकि इससे पहले भी जुमलेबाज़ी कई बार हो चुका है, तो रोसड़ा की जनता समझदार है और जनता समझदार है, वो जानती है सिर्फ़ जुमलेबाज़ी से कुछ भी नहीं होगा और होना संभव भी नहीं है। और बात अगर आप वोटिंग रेशियो की आप बात कर रहे हैं कि पिछले बार विधायक जितने वोटों 37,000 के करीब वोटों से अगर जीते हैं, तो आप काम करिएगा तब ना, अगर आप जनता का भरोसा जीत पाइएगा तब ना। आपने काम ही नहीं किया क्षेत्र में। क्या हाँ, क्या लगता है वीरेंद्र पासवान जी अपने मेहनत से जीते थे या फिर सिर्फ बीजेपी के नाम से कि मोदी जी के नाम से? लहर कह सकते हैं। लहर बिल्कुल, इस बार लहर काम आएगा? बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला है। बिल्कुल भी काम नहीं सिर्फ होगा। रोसड़ा विधानसभा में पूरी बिहार भर में। देखिए, पूरे बिहार की बात तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन हम रोसड़ा की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि बिहार अब 70-30 जनसभा अच्छा, जाने जनसमाज वाला पे है। कुछ आरोप लगते हैं, हाँ। है कि नहीं? आजकल प्रशांत किशोर जी का आरोप उनके ऊपर ये है, कि वो पैसे लेके टिकट देते हैं। हुँ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जीता जागता उदाहरण हम लेके हमसे कुछ भी कहीं ₹1 नहीं लिया गया। ₹1 कहीं दूर-दूर तक नहीं लिया। हम लोगों ने ज़मीनी स्तर से मेहनत किया। जनसुराज को घर-घर पहुँचाने का काम किया। हमारे जो अहम मुद्दे हैं, हम जिस पे काम करना चाहते हैं, शिक्षा पे, रोज़गार पे, हमने हर उस बातों को लोगों तक पहुँचाने का काम किया। अच्छा, आजकल राजनीति में चीज़ देखने का मौका मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा राजनीति में आ रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक युवा नहीं आएँगे, बदलाव नहीं होगा। हमने क्या बोला आपसे कि एनर्जेटिक होना चाहिए और युवा ऊर्जा से भरे हुए हैं। मान के चलिए अभी जो भाग-दौड़ करके हम आगे चीज़ों को लेके जाएँगे, वो संभव नहीं है जिनका आप नाम ले रहे हो उन लोगों से। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ाना है तो नई सोच, नई ऊर्जा, नई पीढ़ी को आपको आगे लाना पड़ेगा। ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। अच्छा, आपके बारे में सुने हैं कि आप नेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुके हैं। हाँ, तो तो फिर मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी इतना अच्छा आगे बढ़ रहे थे, तो छोड़-छाड़ के कहाँ राजनीति में घुस गए आप? नहीं, थोड़ा एक्चुअली क्या था कि पढ़ाई में भी रुचि था साथ-साथ में। अच्छा। और हुआ क्या कि एक बार बैडमिंटन खेलते समय थोड़ा पैर में चोट आने के कारण एंकल में, खेल को थोड़ा-सा छोड़ना पड़ा वहाँ से और पढ़ाई में फिर से लगना पड़ा। तो इसी कारण से मुख्य जो कारण था इंजरी, अच्छा। इंजरी के कारण खेल को छोड़ना पड़ा। बाकी अच्छा रोहित जी, बहुत सारे लोग आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हैं, हुँ, है कि नहीं? तो हम चाहेंगे कि एक बार अपने मुखारबिन से आप एक बार बताएँ जनता को हुँ, कि किसी को लगता हो कि रोहित जी बहुत पैसे वाले हैं, हुँ। है कि नहीं? या पैसे के दम पे टिकट खरीद लिए, अब सच्चाई क्या है वो आप ही को पता है कि नहीं? तो आप अपने हिसाब से बताइए कि आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है और कैसे आपने इस जर्नी को यहाँ तक कंप्लीट किया है सफल? देखिए, हमें बहुत साधारण परिवार से हुँ। हमारे पिताजी यहीं समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में समाहरणालय में योजना विभाग में बड़ा बाबू के पद पे थे, जो कि अभी पिछले 30 तारीख को रिटायर कर गए हमारे पिताजी, 30 से 30 तारीख। और हम स्टार्टिंग से हम लोग नॉर्मल परिवार से रहे हैं, ठीक है ना? तो पैसे वाली कोई बातचीत नहीं है। सबने मेहनत किया, मेहनत करके सब इस मुकाम तक पहुँचे हैं और मेरी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पिछले साल एलएलबी की भी पढ़ाई मेरी पूरी हुई है ललित नारायण गुप्ता यूनिवर्सिटी से।
तो कुल मिला के ऐसा है कि हम लोग एक साधारण परिवार से आते हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, क्योंकि परिवार से कभी ऐसा कोई कुछ रहे ही नहीं है, सब जॉब में। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी का कहना था कि हम उस व्यक्ति को टिकट देंगे जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उस चीज़ को सही से खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल पूछा जीता जाता उदाहरण हम सामने है। मुखिया भी जो हम बने हैं अपने पंचायत में, तो हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था नहीं। लॉकडाउन का समय था, घर आने का मौका मिला। अच्छा, मेरे सुनने में ये भी आया है कि आप मुखिया भी बिहार के सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा मुखिया पहली बार बने। हाँ, मतलब मेल में सबसे कम उम्र मुखिया बने मेल में। और जनरल सेक्रेटरी चुना। जी, ये बताइए रोजगार के ऊपर आप कैसे काम करेंगे? लोग बोला जा रहा है कि पूरे बिहार को रोजगार दे देंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो और भी सरकारें सोची होगी ना? तो वो कैसे सफल नहीं हो पाई और आप कैसे सफलतापूर्वक यहाँ पे लोगों को रोजगार दे पाओगे? देखिए, स्किल डेवलपमेंट पे हम हाँ, बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे फैक्ट्री बना के फिर से यहाँ बंधुआ मजदूर बना देंगे। जैसे बिहार की जो छवि है अभी, बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में, तो बिहार के वासियों को बिहारी एक गाली के तौर पे जिसे देखा जाता है, कहा जाता है कि बिहार में खून मज़दूरी दौड़ता है। तो मुख्यमंत्री ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, ये जो हमने आपसे अभी अभी रिपीट चाहिए, जब अगर हमारी सरकार बनती है, तो हम लोग जो है ना यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। अलग-अलग स्किल डेवलपमेंट जो भी है, उस पे काम करेंगे और चाहेंगे कि बिहार की जो युवा वर्ग है, सिर्फ़ बाहर अपने परिवार से दूर नहीं जाए, सिर्फ़ वो टाइम की रोटी। आज के समय में मान के चलिए कि ज़्यादातर आप गाँव में जाइएगा तो हर घर से युवा बिहार के बाहर रहता है रोज़गार के। तो ये कितना दुःख की बात है कि अपने परिवार से दूर होकर माता से, बहिन से, अपने बाल-बच्चों से दूर होकर वो कमाने जाते हैं। यही सरकार बिहार में भी, वही सरकार गुजरात में हुई, तो फिर बिहार का ये हालत है। बिहार के बारे में तो आप सोच सकते थे ना, बिहार से ट्रेनें जाती हैं गुजरात, दिल्ली, मुंबई से मजदूर को ले जाने के लिए। अभी वर्तमान में आप बिहार की स्थिति को देखिए, बहुत ज़्यादा खराब है। इससे जा रहे हैं लोग। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ थोड़ा-सा, आप सबसे बेहतर रेटिंग किसको देना चाहेंगे 3 मुख्यमंत्री में से? नीतीश कुमार, लालू यादव और एक हमारे तेजस्वी जो मरने वाले हैं, है कि नहीं? सम्राट चौधरी को भी ऐड कर लेते हैं। इन सब में से आप सबसे बेस्ट किसको नेता मानते हैं? किसको बढ़िया मुख्यमंत्री पद पे? नीतीश कुमार निश्चित तौर पे एक ईमानदार व्यक्ति है। हम ये कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट तो तेजस्वी यादव भी तो काम किया था ना, मैंने बोल रहे हैं कि 5 लाख नौकरी दी है। नहीं। अकेले ये हम बार ठीक है, अभी आप दे दिए, अभी सब कुछ सही हो गया। हम कह रहे हैं आज से 20 साल पहले किसकी सरकार थी? उस समय ये चीज़ें कहा करता। तो उनका भी तो कहना है कि हम युवा हैं, युवा चाहिए। उस तरह की युवा नहीं चाहिए मुझे, मम्मी के लिए युवा नहीं चाहिए। चौधरी जी पर भी तो आरोप लगाया है प्रशांत किशोर जी की डुप्लीकेट ये फर्जी वादा कर रहे हैं सर्टिफिकेट के ऊपर। देखिए, सच को आज कैसा डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रस्तुत किया गया है, ऐसा तो नहीं कि हवाबाजी। बात क्या लगता है इसका बड़ा नुकसान होना पड़ेगा बीजेपी वालों को? नुकसान तो झेलेंगे निश्चित तौर पे, और बिहार में इस बार जनसुराज एकदम मजबूती के साथ आ रहा है। आपको क्या लगता है जनसुराज किसको नुकसान करेगा, आरजेडी को या बीजेपी को? देखिए, कुछ लोग का कहना आरोप ये होता है कि जनसुराज कोई और नहीं बीजेपी का है दूसरा रूप। लेकिन नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, जनता का भलाई और फायदा हो रहा है। अच्छा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, कुछ लोगों का खास आरोप होता है, अभी मार्केट में ट्रेंड पे चल रहा है, जनसुराज कोई और नहीं बीजेपी का ही दूसरा रूप है, उसी के लिए बैकएंड से काम कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर जनसुराज बीजेपी का दूसरा रूप है, तो संजय जायसवाल जी हैं, वो किस पार्टी से, किस दल से हैं? सम्राट चौधरी जी किस दल से हैं? आप स्वयं बता दीजिए। मंगल पांडे जी किस दल से हैं? इस चीज को आप स्पष्ट कर रहे हैं कि मतलब नहीं, अगर दूसरा, अगर उसी की बी टीम है, आप स्वयं बताइए ना, संजय जायसवाल जी किस दल से हैं? सम्राट चौधरी जी किस दल से हैं? मंगल पांडे जी किस दल से हैं? अशोक अशोक चौधरी भी तो उस एनडीए के कहीं न कहीं गठबंधन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बी टीम रहती तो इस तरह से उजागर नहीं करते। उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं या जो भी है, उनको उजागर नहीं करते, अगर बी टीम रहती तो। तो लोगों को ये गलतफ़हमी है। क्या लगता है इस बार उस समय कितने वोटों से जीत रहा है? देखिए, ये तो मतदान है, मतदान है, लेकिन जब क्षेत्र में जाने का मौका मिला है, तो लोगों का बेहतरीन रुझान दिखा है। मान-सम्मान क्या हर चीज़ में लोगों से मिला और लोगों में बदलाव की चाह है। लोग उबल रहे हैं अंदर से, आक्रोशित हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। अभी आपके सामने 2 जो है टक्कर पे आपके विरोध में। पहले तो हो गए हमारे वर्तमान विधायक वीरेंद्र पासवान जी, दूसरे हो गए बीके रवि जी। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा योग्य आपको कौन लग रहा है? देखिए, ये योग्यता की जहाँ तक बात है, ये तय जनता ही करेगी। क्योंकि अपना एक होता है ना, फिर भी यार ये इनके अंदर थोड़ा लगता है बेटर है कुछ इनसे। हमने आपसे कहा कि बीके रवि की जहाँ तक बात है, प्रशासनिक अनुभव उनको बहुत बढ़िया है, लेकिन रोसड़ा की मिट्टी का अनुभव उनको नहीं है। जो रोसड़ा का बेटा रहेगा उसको पता है रोसड़ा का दुःख दर्द क्या है। आज डेली हम लोग रोसड़ा आते हैं, तो हम लोग रोसड़ा में जो दिक्कत है उसको देखते हैं, जाम की समस्या हम देखते हैं। रोसड़ा में जो भी समस्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको हम लोग नज़दीक से देखते हैं। डेली उस रोड से गुज़रते हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं रोड टूटा है। आपके सामने 2 विरोध में खड़े हैं। एक तो वर्तमान विधायक हमारे वीरेंद्र पासवान जी हो गए और दूसरे हो गए बीके रवि जी। इन दोनों में से आपको सबसे बेस्ट या ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन या फिर इस क्षेत्र के लिए कौन-सा आपके अलावा
अपने आप को थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल से आप अलग कर दीजिए और ये देखिएगा आप एक वोटर होते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक में से किसको वोट करते हैं? देखिए, जहाँ तक मतदान की बात है मन का दान है, जहाँ भी करें। लेकिन इन दोनों की अगर आप बात करते हैं, तो अगर बीके रवि जी की बात करते हैं, तो प्रशासनिक अनुभव उनको निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन रोसड़ा की मिट्टी का अनुभव नहीं है। जो रोसड़ा का बेटा होगा, वही उसी को रोसड़ा का दुःख दर्द पता होगा। अगर कल को हम लोग रोड पे निकलते हैं रोसड़ा में, तो रोसड़ा का जाम देखते हैं, तो उसकी समस्या हम लोग झेलते हैं। रोसड़ा के रोडों पे अगर निकलते हैं, तो टूटा-फूटा जो सड़क है, उसका समस्या जाऊँगा ज़रूर, रोसड़ा के जाम की बात की जाए, हाँ, तो आज जाम हम भी रोसड़ा में ही रहते हैं। बिल्कुल। जाम ऐसा लगता है दिल्ली में हूँ, इस तरीके से जाम लगता है और दिल्ली में तो कम से कम एक ट्रैफिक पुलिस होता है, जो सही तरीके से जाम छुड़ा देता है। यहाँ पे तो जाम लगा कब खुलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। चाहे कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, चाहे एम्बुलेंस में हो, चाहे कोई भी इमरजेंसी में हाँ, हो, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। जैसे आपने विधायक जी की बात की वर्तमान में, तो लोग उँगली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर, तो कहीं न कहीं कोई बात होगा। आपने ना बाईपास की सुविधा दी, ना आपने अंडरपास की सुविधा दी। आपकी कार्यशैली पे जनता अगर सवाल उठा रहा है, तो कहीं न कहीं आपने जनता का विश्वास नहीं जीता। अगर जनता का विश्वास आपने जीता होता, तो आपकी कार्यशैली पे आवाज़ नहीं उठाते लोग, उँगली नहीं उठाते लोग। तो जहाँ तक दोनों लोगों की बात है, तो एक तो वर्तमान में थे अभी जिनकी कार्यशैली पे सवाल उठाया जाता है। दूसरे जो व्यक्ति हैं, वो रोसड़ा की मिट्टी को नहीं जानते हैं, रोसड़ा की धरती को नहीं जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रोसड़ा में एक बार जनसुराज को मौका मिलना चाहिए। पक्का। बिल्कुल। ये बताइए कि अभी जितना आप कनेक्टेड हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हुँ, ये जनता का सवाल है कि क्या गारंटी है कि इसके बाद जब आप विधायक बन भी जाते हैं, हुँ, चुनाव जीत भी जाते हैं, हुँ, भी कोई आप ऐसा प्लेटफ़ॉर्म या सिस्टम बनाएँगे, एक हुँ, प्रोसेस बनाएँगे कि जनता आपके साथ बैठ के हुँ। और आपको अपने प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर सकता है और आप उसके प्रॉब्लम के साथ उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए लोकल है, तो इसका तो फ़ायदा कहीं न कहीं सबको मिलेगा। हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। विधायक बनने के बाद तो पटना भाग जाते हैं ना? नहीं है कि पटना भाग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप भोज खाने पे उन पे आरोप लगाया भोज को बाद कहीं आपको निमंत्रण मिलेगा तो आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा? देखिए, बिल्कुल जाएँगे। उसके साथ-साथ कार्य करना होगा आपको। बिल्कुल, काम करते-करते भोज खाना। जनता के विश्वास पे आपको खरा उतरना होगा। तो आपको सम्मान मिल रहा है कि आपको बुलाया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन उस काबिल आप बनिए ना कि उसपे फिर आप पे बात में उँगली नहीं उठे। आप उस काबिल नहीं बनिएगा, तो जनता तो आप पे उँगली उठाएगी ना। कितने तारीख को अपना दूसरा विधानसभा में इलेक्शन है आपका? देखिए, 6 तारीख को है और मतदाता मालिकों से हम अनुरोध करेंगे कि एक बार जनसुराज को मौका दिया जाए। एक एक ये बार आप कैमरे के सामने जनता को बोल दीजिए, आप जो बोलना चाहते हैं दिल से बोलिए, हुँ, लेकिन जो बोलिएगा हुँ। उस चीज़ पे अगर आप जीत जाते हैं तो उस पे खरे में उतरना पड़ेगा। अगर नहीं तो आज हम जनता के सामने आपके पास बुलवा रहे हैं, फिर आपके विरोध में भी खड़े होंगे। मत तो आप दिल से आप युवा हैं मुझे पता है, युवा ईमानदारी से काम करेगा क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है, समझ रहे हैं? तो आप दिल से वो वादा कीजिए जो अगर आप विधायक बनते हैं तो वो 110% होगा ही होगा। तो एक बार आप ज़रूर बोलिए जनता से। देखिए सभी मतदाता मालिकों से अनुरोध है, रोसड़ा के जनता मतदाता मालिकों से अनुरोध है कि एक बार हम लोग जनसुराज पे भरोसा करिए। एक बार हमारे आदरणीय श्री नेता श्री प्रशांत किशोर जी पे भरोसा करिए। भरोसा करने का कारण भी देखिए, बिहार में कई दलें आई, लेकिन पहली बार कोई दल है जो शिक्षा के लिए बात किया, रोजगार के लिए बात किया, पलायन के लिए बात किया। अगर कोई आपको ठगेगा तो सिर्फ 5 साल के लिए ठगेगा, तो एक मौका दीजिए और मौका इसलिए भी देखिए, चोर कौन है? तो 6 तारीख को वोटिंग होने जा रहा है, आप सभी से अनुरोध है कि एक मौका आप लोग जनसुराज को दीजिए, अपने भाई रोहित को दीजिए, ताकि रोसड़ा की जो जनता है उसके लिए कुछ हम बेहतर सोच सके, बेहतर कर सके। जो भी माँगे रोसड़ा की जनता के, उसको हम धरातल पर ला सकें। और स्कूल का बस्ता छाप हमारा सिंबल है 5 नंबर क्रमांक पे। तो एक बार आप मौका दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें तारीख को, क्योंकि ये मतदान सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तय करती है कि आने वाली सरकार किसकी होगी और आपके हाथों में वो शक्ति है। तो आप सभी को एक बार प्रणाम करते हुए अनुरोध करेंगे कि एक बार हमारा साथ दीजिए, एक युवा पे भरोसा करिए, क्योंकि जब एक युवा कंधा ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार होती है, तो सभी युवा भाइयों को और हमारे बुजुर्गों को, माताओं को भी एक बार उनको आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी, इन्होंने काफ़ी ईमानदारी से हर एक सवालों का जवाब दिया और युवा हैं, तो एक उम्मीद की किरण ज़रूर है और हालाँकि रिज़ल्ट क्या आएगा वो तो जनता ही तय करेगी। हम आप तय नहीं कर सकते, हालाँकि जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा करें, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर नेक्स्ट शख्सियत के साथ फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फिलहाल बहुत-बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन्स या फिर सजेशन होगा रोहित जी के प्रति, वो आप कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।